अब पार्ट 2 में उस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया गया है जब आर्मी को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई पैरासाइट्स हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं तो वो सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने शिंची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब शिंची जब घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो पास की एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिंची को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिगी इसे मार देता है। फिर अचानक उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के एंड में शिंची और मिगी की पिक्चर्स ली थी। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट्स की फेवर में बोलता और बहुत बुरा आदमी था, और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। और अब हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि शिंची पैरासाइट्स को मार रहा है तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मिगी और शिंची आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे एक साथ रहते हैं, और अगर तुम शिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी मर जाएगा। और इसीलिए उसी ने शिंची के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि उस पर नजर रख सके। शिंची एक दिन चल रहा होता है कि उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जासूस उसकी सारी बात सुनता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो शिंची उससे कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। उसे यहाँ पता चल जाता है कि इस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया है। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देते हो। तो टीचर उससे कहती है तो तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो सिर्फ अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद वो उनको मारना भी बंद कर देंगे। वो चुप हो जाता है और फिर जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है तो तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन वो जासूस उस मेयर से मिलता है। उसे शिंची की बात को टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं, तो इसलिए वो मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है कि ये अब हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं होता तो वो उसकी बेटी को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ शिंची को मिगी बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट्स अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और उसी आदमी के अंदर वो 5 पैरासाइट्स थे। मिगी और शिंची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस या शिंची को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भिजवाओगे तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ पर नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस वापिस आ रहे थे, तो इसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब वो उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स भेजता है, लेकिन चूंकि वो भी पैरासाइट थी तो उसको पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वो उनको पार्किंग में बुलाती है और उन तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहां पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था। वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था टीचर के इस बेबी को मारकर। वो टीचर घबराते हुए शिंची को भी अपने साथ वहां लेकर जाती है। तो शिंची उस जासूस को बताता है कि तुम्हें इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान आर्मी भी वहां पर आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट छुपाए हुए हैं। अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो पैरासाइट था वो उसको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था। और फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ देखते हैं जो बता रहा होता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान है जो कि पैरासाइट्स को बिला वजह मार रहे हैं। तो वहां पर बैठे हुए आर्मी के सब लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान था, ये तो बस पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता है। टीचर जब ये देखती है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। वो अपना एक हाथ निकालकर जासूस की चेस्ट में घुसा देती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस उस पर मुसलसल शूट करने लगती है और वो जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती, तो वो अपना बेबी शिंची को पकड़ाने आती है। जैसे ही वो बेबी शिंची को पकड़ाती है बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन डेथ हो जाती है।
यहाँ पर शिंची को अपनी माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा से आने लगती हैं। अब पुलिस शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने, जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे, आर्मी को मार दिया है। तो शिंची फौरन से कार लेकर वहां पे जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार को रोककर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब वो जंगल में चला जाता है और मिगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, तो तुम मुझसे अलहदा हो जाओ प्लीज। इसी के साथ वो पैरासाइट फौरन वहां आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि शिंची और मिगी की काफी दोस्ती हो चुकी थी, तो मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है, उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और शिंची को वहां से भाग जाने का कहता है और मिगी को वो पैरासाइट मार देता है, जिस पर शिंची काफी उदास हो जाता है और फिर अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो लेटा होता है कि एकदम देखता है कि उसके बाजू में से मिगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिगी ने अपने बॉडी सेल्स से उसकी बॉडी को ठीक किया था, तो मिगी के सेल्स भी तो उसकी बॉडी में आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। शिंची को फील हो गया था कि अब ये दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, तो वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसको बाय कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है, लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंचकर शिंची एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर रूल करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिगी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तो मिगी शिंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसको मारा उस पर बहुत केमिकल्स लगे हुए थे और अब पैरासाइट्स इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते, और एक एक करके सब पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा बाकी रह गया। तो शिंची वो उठाकर नीचे आग में फेंक देता है, जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो मिगी शिंची से कह रहा होता है कि अब जैसा कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा, तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिंची उसे मना कर देता है, तो मिगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंची का हाथ वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो काफी उदास हो जाता है और मिगी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया है और शिंची और उसके दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो शिंची के दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन शिंची की दोस्त उसे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। तो इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन शिंची फौरन से जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद यहाँ पर मिगी ने की है। और यहाँ पर मूवी फाइनली खत्म हो जाती है, यानी पार्ट 2 भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।